हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के हवाले से जो इंटरव्यू क्वेश्चंस चल रहे हैं उसमें जो लेक्चर नंबर ये 5 है। आज हम शुरू करेंगे किससे? बैक्टीरिया से। आपसे अगर पूछेंगे कि भाई बताएं बैक्टीरिया क्या है या किंगडम मोनेरा क्या है, सबसे पहले बैक्टीरिया जो होते हैं वो बिलोंग्स टू द किंगडम मोनेरा, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोट्स भी कहा जाता है, किंगडम प्रोकैरियोट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं स्टडीड अंडर हाई पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर इनको क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है। और ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक नेचर होते हैं, जो हम पीछे पढ़ कर आए प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस वगैरह भी नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और पजेज लॉन्ग कोइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल, इनके पास कोई नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होता, बस एक ही डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है? लॉन्ग जो होता है वो सर्कुलर हालत में इनके पास पाया जाता है। और साइंटिफिक स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। और सबसे पहले इनको डिस्कवर करने वाला जो था वो एक डच साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटोनी वॉन लेeuwenhoek, ठीक है, जिसने 1673 में सबसे पहले इनको क्या किया था? डिस्कवर किया था, ठीक है। तो एक गटर का पानी लेकर उन्होंने जब माइक्रोस्कोप पे स्टडी की तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो रिगल्स कर रही थी, तो इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको एनिमल क्यूल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बाद में ये जो पता चला तो ये क्या है? बैक्टीरिया। उसके बाद है अक्रंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं वो ओमनी प्रेजेंट हैं, यानी कि सबसे पहले ये मतलब हर जगह पे होते हैं, जिसमें सॉइल, एयर, हॉट स्प्रिंग, डीप सी, ह्यूमिड फॉरेस्ट एंड जो है स्किन सरफेस, थ्रोट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सब जगह पे ही आप पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? ओमनी प्रेजेंट, एवरीवेयर। उसके बाद है फाउंड इन इंटेस्टाइन। आप ह्यूमंस का जो इंटेस्टाइन देखें उस पर उसमें भी ये मौजूद होते हैं, जहाँ पे जो है विटामिन के की क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। और विटामिन के क्या होती है? कोआगुलेटिंग तौर काम करती है। जब भी हमें कोई जो है इंजरी वगैरह होती है तो ब्लड को क्या करती है? क्लॉट करती है, ब्लड को क्लॉट करती है विटामिन के, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एवरी जगह पे होते हैं, सही ना। उसके बाद है हमारे पास आर्ची बैक्टीरिया। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, अभी बैक्टीरिया के अंदर क्या है? डोमेन है, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। एंशंट बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। अब ये क्या है? एंशंट बैक्टीरिया की हम बात कर लें। आर्ची मीन्स एंशंट बैक्टीरिया। अब ये क्या होते हैं? सबसे पहले आर्ची बैक्टीरिया मतलब एंशंट बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन वगैरह जो है वो क्या करते हैं? मतलब लाइब्रेट नहीं करते। तो इसमें क्या है? एक्सट्रीमोफाइल्स हैं। दूसरा मिथेनोजेंस। एक्सट्रीमोफाइल्स वो होते हैं जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह पाते हैं, और मिथेनोजेंस वो होते हैं जो कहाँ पे होते हैं? मॉडरेट कंडीशंस में होते हैं, जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। और एक्सट्रीम, फिर इसके दो टाइप है, एक्सट्रीम हेलोफाइल्स जो साल्ट हाई साल्ट में रहते हैं, और एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स जो हाई टेम्परेचर में रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? आर्ची बैक्टीरिया है। उसके बाद क्या है? कैप्सूल। कैप्सूल को अगर आप देखें तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। कैप्सूल जो होता है मैं आपको बताता चलूँगी, एक टाइटली पैक्ड जो है वो एक लेयर होती है जो इनके बाहर पाई जाती है। तो बैक्टीरिया विथ जो कैप्सूल्स होते हैं उसको कहा जाता है कैप्सुलेटेड। क्या कहते हैं? कैप्सुलेटेड। और उनके ऊपर एक टाइट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको कैप्सूल कहा जाता है। ये वेरी स्टक्की भी होती है, जेलेटिनस भी होती है, और ये प्रोटीन्स और किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड्स बनी होती हैं। और इसका असल जो काम होता है वो ये होता है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैथोजेनिसिटी एंड फेगोसाइड। किसी और ऑर्गेनिज्म से जो है वो बचाने के लिए ये क्या करता है? काम करता है। और कोई इसको खा ना जाए फेगोसाइटोसिस से, या खुद भी जो है इनके एंजाइम इसको डाइजेस्ट ना करे, तो उसकी वजह से कैप्सूल क्या करता है? काम करता है। और कैप्सूल के दो टाइप होते हैं। अगर वो खुद वो जो लेयर अगर टाइटली पैक्ड है तो वो खुद कैप्सूल कहलाएगी, अगर वो लूजली पैक्ड है तो वो क्या कहलाएगी? स्लाइम कैप्सूल कहलाएगी, ठीक है ना। तो अगर टाइटली है तो कैप्सूल खुद कहलाएगी, और लूजली पैक्ड है तो स्लाइम कहलाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है? कैप्सूल। उसके बाद अगर आप देखें हमारे पास क्या है? इसको पिली भी कहा जाता है या पिलाई भी कहा जाता है। ये एक स्मॉल, फॉर एग्जांपल अगर आप देख ले तो ये क्या है? एक हमारे पास बैक्टीरिया है। तो ये स्मॉल जो है वो पिली अपेंडेजेस की हालत में ये पाई जाती हैं, ठीक है। ये हॉलो है, कह रहा है कि स्मॉल अपेंडेजेस सिमिलर देन फ्लैजिला। फ्लैजिला से क्या होती हैं? जो है वो सिमिलर होती हैं। हॉलो स्मॉल अपेंडेज सिमिलर देन फ्लैजिला। ये स्केटर्ड ऑल ओवर द बॉडी, सारी बॉडी पे ये फैले होते हैं।
और मेड अप ऑफ प्लेन प्रोटीन्स। ये किसके बने होते हैं? प्लेन प्रोटीन्स के बने होते हैं। इसका काम क्या होता है? हेल्प एंड कॉन्जुगेशन एंड अटैचमेंट। कॉन्जुगेशन हम पढ़ेंगे, इट इज़ अ टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसमें दो बैक्टीरिया आपस में मिलकर क्या करते हैं? मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। तो उसमें जो है वो हेल्प करता है कॉन्जुगेशन। दूसरा क्या होता है? अगर कोई इंजरी वगैरह हो गई है, हमें ज़ख्म लग गया है, तो उसी ज़ख्म पे या टिश्यू पे अटैचमेंट के लिए जो ये चीज़ें काम करती हैं, वो क्या करती हैं? पिली से काम लेते हैं। ठीक है, तो ये था किसका फंक्शन? पिली का फंक्शन था। तो इसी तरह से आप वन लाइनर सारे बनाते जाएं। और फिर मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि किसी की बातों में ना आए। आप अच्छे तरीके से घर बैठकर फर्स्ट ईयर इंटर को पढ़ें उसको, उसके बाद थोड़ा यूनिवर्सिटी लेवल पर टच करें, उन चीज़ों को याद करें, और जीके को भी ऐसे याद करें जैसे बस आप चीज़ों को जानते हैं, रट्टा लगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमें याद रखिएगा। शुक्रिया।